नमस्कार, गुड इवनिंग 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, रविवार की शाम बिल्कुल तैयार हूं लेकर आज के हमारे स्पेशल गेस्ट को। जी हाँ, शो का नाम है रविवार की शाम सितारों के नाम और हर वीक संडे इवनिंग मेरे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट रहते हैं। आज जो गेस्ट हैं, इन्हें किसी तरह की कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन जब जब इनके साथ मेरी मुलाकात होती है, मैं इन्हें अलग तरीके से, अलग अंदाज में ही हमेशा इंट्रोड्यूस करता हूँ। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन हम सबके फेवरेट बालों के साइंटिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब सर। जावेद सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। क्या हाल है भी आप लोगों के? आप लोग इतने अच्छे नजर आ रहे हो, सारे के सारे सब लोगों के बाल कितने अच्छे लग रहे हैं मुझे, है कमाल है। क्या बात, क्या बात। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह, आप भी काफी अच्छे लग रहे हैं और मैं चाहूंगा इसी तरह से आप हमें अच्छे अच्छे टिप्स देते रहें। बाल भारत को लेकर हम बातें करेंगे, हैशटैग बाल भारत को लेकर बातें करेंगे। आपके वीडियोस लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और कोलकाता के लोग डिमांड कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जावेद सर को रविवार की शाम सितारों के नाम का हिस्सा बनाए। सर, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूंगा, मानसून का समय शुरू हो चुका है। मानसून मानसून, बाल बढ़ेंगे, लंबे होंगे सून सून। आज हमने वीडियो भी देखा। तो कैसा रहता है मानसून के समय बालों की प्रॉब्लम जो है बढ़ जाती है सर? आज का टैगलाइन कैसा लगा आप लोगों को मेरा? क्लासी ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए, क्या बहुत क्या सिंपल। प्रॉब्लम्स होती है सर, अगर बताएं प्लीज। ये जो मॉनसून है ना, मॉनसून में होता क्या, बाल हमारे खराब हो जाते हैं, बाल हमारे टूटते हैं, बालों में हमारे डैंड्रफ ज्यादा होता है और बालों में कोई शाइन नहीं होता। तो हमें मतलब हमें बहुत अच्छे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे इसके लिए। और बहुत सिंपल है, हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और जितना बाल हमारा साफ होगा, हमारे बाल इतने अच्छे नजर आने वाले हैं। और एक चीज याद रखना, हमें कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट यूज नहीं करना है। सो नो मूव, नो जेल, नो स्प्रे, नो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, नो ड्राई, नथिंग एट ऑल। ओनली शैम्पू डेली। जी। तो हमने सर हमेशा देखा है कि बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, आप हमेशा से आप सजेशंस देते आए हैं, हमें नए नए तरीके बताते आए हैं। तो मैं सर कुछ पुरानी बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपके फैंस जानना चाहते हैं। जावेद सर, आपकी तो जितनी हम तारीफ करें उतनी कम है। तो ये बचपन की कुछ बातें करें तो मुझे खबर आई है कि आप एक क्रिकेटर बनना चाहते थे सर। तो मैं आप अपने यूनिवर्सिटी टीम के कैप्टन भी रहे हैं। होता क्या अनिमेश, आई थिंक जब हम लोग ग्रो करते हैं, हमें खुद पता नहीं होता हमें करना क्या है। बस जो लोग खेलते हैं हम वही खेलना शुरू कर देते हैं। और उस टाइम शायद इस गेम का बहुत जमाना था। लोग, हर आदमी क्रिकेटर बनना चाहता था, मैं भी खेलना शुरू कर दिया। बट शायद मुझे कोई डायरेक्शन अच्छी मिले नहीं है, तो शायद मुझे उसको बीच में छोड़ना पड़ा। जी। जी सो हाँ। बस ऐसे ही मैं स्केल पे खेल रहा था। लेकिन मुझे, जब मैं लंदन चला गया वापस, तो मुझे लंदन जब मैं चला गया, तो वहां मुझे एक ही चीज सेलेक्ट करनी थी, या तो मैं बैट पकड़ लेता या मैं सीजर पकड़ता। और आप एक ही चीज कर सकते हैं, या तो कैंची उठाओ या बैट उठा लीजिए। तो मैंने कैंची को चूज किया, और डेफिनेटली कैंची में जो पावर है मेरी, वो शायद पावर किसी के पास नहीं है अभी। बिल्कुल, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। आप जैसा कोई नहीं है सर, और जिस तरह से आपने हमें इतने सारे सजेशंस दिए हैं, हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं। और आपके आपके एकेडमी की हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, आपके हेयर इंस्टीट्यूट्स की हम तारीफ करें उतनी कम है। तो सर, मुझे बताना चाहेंगे बालों की मेन क्या क्या प्रॉब्लम्स नॉर्मली लोग आपसे पूछते हैं, क्या क्या सवाल पूछते हैं, उन सब के बारे में आप थोड़ा सा अगर हमारे साथ शेयर करें, किस तरह के प्रॉब्लम ज्यादा आपको बताते हैं लोग? देखिए, बालों की मुझे दो ही इशू नजर आते हैं इस कंट्री के अंदर। एक है बालों की गंदगी, और दूसरा है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर तेल का इस्तेमाल। हम लोग सोचते हैं कि जी। तेल यूज करके कोई गंजा नहीं होगा। जब तेल यूज करते हैं ना, इतना सारा हर आदमी गंजा होता है, हर आदमी के बाल गिरे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जो अंधविश्वास है ना इस कंट्री का, हर्बल हर्बल हर्बल, इसने बालों का सत्यानाश कर दिया। तो एक शैम्पू का जो एजुकेशन नहीं है, दूसरा जो तेल का इतना एजुकेशन एक्स्ट्रा चल रहा है ना, ऑल वेस्ट। हम्म। बिल्कुल सही बात आपने की है सर। मैं जानना चाहूंगा, कुछ लोग आपके पास ऐसे भी आते होंगे जिनके हेयर कम है और वो आके कहते होंगे, सर क्या करूं मैं कि मेरे हेयर जो है वो फिर से आ जाए। मतलब जो रेगिस्तान में आपको हरियाली पैदा करनी है, वो सर इस तरह की चीजों को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, एक बार किसी का बाल चला गया, बाल किसी का वापस नहीं आया। ये बात हमें दिमाग में रखनी चाहिए। आई नो बहुत सारे ऐड चलते हैं कि बाल वापस लेके आओ, सब उल्लू बना रहे हैं। क्योंकि एक बार हरियाली खत्म हो गई जड़ से, तो वहां बाल कैसे उगने वाला है? तो इसका आंसर ये है कि बिल्कुल अगर सही आप कहा। फॉलो करेंगे, आपके बाल कभी जाने वाले नहीं है। अगर आपके बाल जाने वाले नहीं है, तो अब कौन सी हरियाली की बात करेंगे? आपके बाल हमेशा हरियाली ही रहने वाले हैं। और हम्म। जितने अच्छे बाल होते हैं, इतना इतना अच्छा रोमांस होता है। तभी मैं बोलता हूँ कि बालों के साथ हमें रोमांस करना चाहिए।
बिल्कुल आपने सही बात की है। जावेद सर, मुझे कुछ सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर हम पुरानी बातें करें तो सर आपका एक लिम्का रिकॉर्ड भी है, उसको लेकर कुछ फैंस आपसे जानना चाहते हैं। 410 करीब करीब 410 नॉन स्टॉप हेयर कट आपने किए थे 24 आवर्स में। सर ये एक्सपीरियंस अगर एक बार फिर से हमारे साथ शेयर करें। ये तो बस ऐसे ही हो गया हम, हाँ ये तो ऐसे ही बन गया। हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग बैठे थे, मैं उस टाइम टीचिंग करता था, लोगों को बाल काटना सिखाता था। तो ब्रेक टाइम में हम लोग बैठे थे, डिस्कस कर रहे कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए। और शायद उससे दो तीन दिन पहले एक मूवी आई थी शोर, जिसके अंदर जो जी। था ना मनोज कुमार, वो साइकिल चलाता है 24 घंटे। तो मैंने सोचा अगर साइकिल चल सकती है तो मेरी कैंची क्यों नहीं चल सकती। तो हम लोगों ने इस पे काम किया, बहुत मेहनत किया, बिकॉज ये एक टीम का पूरा प्रोजेक्ट था, मेरा अकेले का नहीं था। मेरा अकेले का प्रोजेक्ट नहीं ओके। था, ये टीम का प्रोजेक्ट था। और इसका जो एंड रिजल्ट आया बहुत अच्छा निकल के आया। 410 बाल कट गए। बिकॉज उससे पहले कोई बेंच मार्क नहीं था कि मुझे कितने बाल काटने चाहिए। तो हमने सोचा चलो बाल काटते हैं, कितने कटेंगे आई डोंट नो। बट ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैं 200 200 300 400 हेयर कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं और ज्यादा बाल काट सकता था। बट मेरी टीम जो थी ना, वो थक चुकी थी, मैं नहीं थका था। तो मैं तो उसको कंटिन्यू करना चाहता था। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड सर एक बार फिर से आप ही तोड़े, सब कुछ ठीक होने के बाद, लॉकडाउन खुल जाने के बाद, सब कुछ नॉर्मल होने के बाद। वैसे बिमल दत्ता है, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। जावेद सर, इस लॉकडाउन के दौरान हेयर कट के बारे में कुछ बताएं आप। वैसे आपने तो यूट्यूब पे बताया भी है, हमने देखा भी है कि कैसे हमें हेयर कट करना चाहिए ये इस समय जो समय गया था। तो कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अब तो सब कुछ न्यू नॉर्मल हो रहा है धीरे धीरे करके, कुछ अगर बताना चाहेंगे सर। देखिए, बाल बाल कटवाने के लिए आपको सैलून ही जाना पड़ेगा। आई नो लोग बहुत डरे बैठे हैं, जी। बहुत लोग सोचेंगे हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, बिकॉज लोगों का ट्रस्ट बन नहीं पा रहा है। थोड़ा टाइम लगने वाला, लेकिन ट्रस्ट बनने वाला है। तो मैं तो बोलूंगा कि भैया हमारे हमारे काम के पीछे क्यों पड़े हो, आपको सैलून ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आपके बाल लंबे हैं, आप सारे बालों को आगे लेके आओ और एक साथ पोनी में लेकर काट सकते हैं। आई थिंक ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन उसके लिए आपको लंबे बाल चाहिए। और छोटे बालों के लिए अनिमेश जैसे आपके बाल हैं, आपको यूज करना पड़ेगा क्लिपर। ये जो होता है ना, क्लिपर मशीन होती है, ये आप जितना यूज जी करेंगे सर। आपके बाल कटेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए, और ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जावेद हबीब के पास आना पड़ेगा। क्लिपर। बिल्कुल सही बात आपने की है सर। जैसे कि हम बातें कर रहे हैं सर, तो न्यू नॉर्मल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसे कि हमने देखा है कि अब पूरी तरह से सेफ्टी लेकर अब सैलून में हमें जाना है। अगर हम जावेद हबीब ब्यूटी सैलून की ही बातें करें, तो बताना चाहेंगे सर अभी किस तरह से आप लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं? देखिए, मैं इस क्लिपर की बात कर रहा हूँ। इसके लिए डेफिनेटली आपको बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, इतना आसान नहीं है इसको चलाना। अगर हम लोग बात करेंगे कि हमें कौन से नॉर्म्स फॉलो करने हैं, लोग बात करते हैं सैनिटाइज सैनिटाइज। मैं मानता हूँ सैनिटाइज इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग कहते हैं ना पीपीई किट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। देखिए, हमें चार हम्म। चीजों का ख्याल रखना है। पहली चीज क्या है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमारी सीजर, हमारा रेजर, हमारा क्लिपर, हमारा कोम, इसको हमें सैनिटाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे हाथ, हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और तीसरी चीज, जिस चेयर पे मैं बैठा हूं, मतलब सालों का फर्नीचर, वो हमारा स्टाइलिंग चेयर हो सकती है, हमारा शैम्पू स्टेशन हो सकता है, हमारा फर्नीचर हो सकता है, सोफा, हमें इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और चौथी चीज, जहां मेरा सारा सामान रखा है, मतलब फ्लोर, तो अगर मैं हम्म। इन चार चीजों पर ध्यान दूंगा ना, मेरी शॉप साफ हो जाएगी। अगर मेरी शॉप साफ है ना, इसका मतलब यह है कि आपका ट्रस्ट बनना चाहिए। और ट्रस्ट कैसे बनेगा? आपको एक बारी मेरी सैलून विजिट करना पड़ेगा। जब नॉट जस्ट माय सैलून, आपको सैलून विजिट करना ही पड़ेगा, तभी आप महसूस कर पाएंगे कि ये शॉप कितना सेफ है आपके बालों के लिए। और एक बहुत अच्छी बात बोल दूं मैं आप लोगों को, हर आदमी सोचा कि मेरी कितनी सेफ्टी है। कभी आपने किसी हेयर ड्रेसर के बारे में सोचा? आप उसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। अगर वो हेयर ड्रेसर सेफ होगा ना, तभी आप सेफ रहने वाले। तो प्लीज ट्रस्ट योर हेयर ड्रेसर। वो उसकी अपनी सेफ्टी पहले है और आपकी सेफ्टी बाद बिल्कुल में सही। है। बिल्कुल सही बात आपने की है कि दोनों को अपनी अपनी सेफ्टी देखनी है, और इसीलिए दोनों ही सेफ्टी मेजर्स के साथ आएंगे। और हेयर कट जो कर रहे हैं, हेयर ड्रेसर है, वो भी अपने तरह से पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो सर मैं जानना चाहूंगा एक बार फिर से, अगर हम हेयर की बातें करें तो ये हमने देखा है कि हेयर में बहुत इचिंग भी होती है। गर्मी, जब ये मानसून का टाइम आएगा, पसीना अगर निकल रहा है, कोलकाता की खास करके बातें करें तो गर्मी काफी पड़ती है, पसीना बहुत निकलता है। तो ऐसे कंडीशन में लंबे बाल वाले लोगों को या छोटे बाल वाले लोगों को क्या करना चाहिए? क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनको हेयर साफ रखने के लिए? क्यों रहे हो निमेश?
आई नो कलकत्ता में क्या होता है नो, कहते हैं मुझे लंबे बाल पसंद है। आप सोचो कि जो कलकत्ता है, जो हमारा बंगाल है, वहां इतना पसीना है ना, ये जो पसीना है हमारे बालों के अंदर डैंड्रफ क्रिएट करता है, और जैसे ही डैंड्रफ आएगा हमारे बालों के अंदर ग्रे आएगा, हमारे बाल ग्रे बन जाएगा, हमारा बाल टूटेगा। तो अगर आप मुझसे पूछोगे बालों को बाल ज्यादा फसी मत हो कि मुझे लंबे बाल करने, बाल मैनेजेबल होने चाहिए। और दूसरी चीज, आपको बालों को शैम्पू करना पड़ेगा विदाउट फेल। लेकिन शैम्पू से पहले आप क्या करेंगे, उस पर लगाएंगे आप कोई सा भी तेल जो आपको पसंद है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे 100 साल आपके बाल चलेंगे, ये मेरा वादा है। क्या क्या बात है सर। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। जब मैंने सुबह से ही कहा था कि जावेद सर आज हमारे साथ होंगे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि क्या शैम्पू करना हर दिन क्या सही है? क्योंकि हमने हमेशा देखा है, आपने सर हमेशा कहा है, रिकमेंड किया है कि शैम्पू करना चाहिए। तो कुछ लोगों का अनिमेश, कहना है कि ज्यादा शैम्पू करना ठीक नहीं है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? धोते हो, दांत धोते हो, बाल क्यों नहीं धोगे यार? ये किसने बोल दिया? हमारी बिल्कुल बॉडी सही। का पार्ट यार। बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ। मुंह धोते हो, दांत धोते हो, नहाते हो, तो बाल क्यों नहीं धोगे? बालों ने ऐसा कौन बिल्कुल सा सही। कसूर किया कि बेचारों को आपने गंदा छोड़ दिया? और इस चक्कर में क्या हुआ, सारे बाल निकल गए। हाँ उल्टा नुकसान हो गया। बिल्कुल आपने सही बात की है। जावेद सर, जैसे कि आपने बताया है कि न्यू नॉर्मल में अब सब कुछ चेंज हो रहा है, धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा, आपके एकेडमी की अगर हम बातें करें, आपके 65 हेयर इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके बारे में बातें करें, धीरे धीरे करके सर कब से इंस्टीट्यूट्स खुल जाएंगे, क्या प्लान कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह का जो महसूस कर रहा हूँ, 1 अगस्त से पहले कुछ खुलने वाला नहीं है। अगर हम लोग, हमारी सालों इंडस्ट्री खुल चुकी है लेकिन बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस जो है वो सिर्फ शायद चल रहा है 15, मे बी 10-15% चल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इस कंट्री में 3 करोड़ सालों चलती हैं, 3 करोड़, और एक सालों के अंदर 3 लोग काम करते हैं। आप सोचो कि इस कंट्री का 130 करोड़ की पॉपुलेशन के अंदर 9 करोड़ लोग हमारे प्रोफेशन से जुड़े हैं। मतलब ऑलमोस्ट जी। लाइक ए 6 पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज, जिसके हाथ में कैंची है। हम्म। लेकिन 90% ये जो इंडस्ट्री है ना, ये ऑर्गेनाइज नहीं है। आपने देखा होगा, नॉर्मल सैलून चलती, बार्बर शॉप चलती, छोटी छोटी शॉप चलती हैं, वो उसमें काउंट करते हैं। तो आप सोचो कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। लेकिन होने वाला क्या है, इस कोरोना के बाद में हमारी इंडस्ट्री ना ऑर्गेनाइज हो जाएगी। तो नीचे की जितनी शॉप है ना, 20-25% बंद होने वाली हैं। और वो बंद होने वाली क्यों है? बिकॉज आप उसका रेंटल नहीं दे पाएंगे, आप सैलरी नहीं दे पाएंगे। तो ये जो नीचे का जो हमारा एक लेवल है, वो खत्म होके वो मर्ज हो जाएगा बड़ी ब्रांड के साथ में। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कि मेरी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज होने वाली है। लेकिन उसके लिए आपको एजुकेशन में आना पड़ेगा, और जितना एजुकेशन में आएंगे इतना ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा। और तभी हम लोग बालों के साइंटिस्ट बन सकते हैं, तभी हम लोग बालों के एक्सपर्ट बन सकते हैं। नॉट हेयर ड्रेसर, नॉट बॉलीवुड। हमें बनना है बालों का डॉक्टर। उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। जितनी एजुकेशन आएगी इतना बड़ा सोच पाएंगे, और जितना बड़ा सोच पाएंगे इतना बड़े बन जाएंगे। तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने की है। गीता गीता मैम मैं कुछ कह रही है, बाल भारत शो के बारे में कह रही है, जो बहुत पसंद किया जा रहा है, हैशटैग बाल भारत जो चल रहा है। सर इसकी शुरुआत कैसे हुई, कुछ अगर हमारे साथ शेयर करें सर। बाल भारत का शो ऐसे शुरू हुआ कि हम लोग ऐसे बैठे थे, आई वाज सिटिंग विद माय सन अनुज। तो हमने सोचा चलो एक कोई शो शुरू कर लेते हैं, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए, उनको नहीं पता बाल कैसे काटने चाहिए। तो हमने उसको ऐसे ही शुरू किया। बट 2-3 दिन के अंदर मैंने महसूस किया कि इस शो में इतनी पावर आ गई है, क्योंकि लोग इतने डिप्रेस थे, लोग इतने नेगेटिव थे। और हमने उनको सिर्फ बताया पॉजिटिव चीजें। देखिए, आदमी घर से बाहर नहीं जा पा रहा, उसको शैम्पू का नहीं पता, उसको नहीं पता क्या यूज करना चाहिए। तो मैंने लोगों को ये सिखाया कि जो किचन में सामान है, अगर वो आप यूज जी। करेंगे, आपके बाल कितने अच्छे हो जाएंगे। और सच्ची में लोगों के बाल अच्छे हुए। और लोगों के जब बाल अच्छे हुए, तभी हमारा ये बाल भारत शो बन जाता है इस कंट्री का शो। हमें आज सोचिए ना, ये शो हम लोग अब करते हैं सिर्फ हफ्ते में 2 दिन। और पहले मैं इसको रोज करता था, और रोज करता था मैं आधे घंटे के लिए। मतलब आप सोचो, 90 डेज के अंदर मैंने शो किया है 45 आवर्स। मतलब क्या 45 बात। घंटे में हेयर की एजुकेशन दी है। अब तो हम लोग उसको सैटरडे संडे करते हैं, बट अभी भी शो में बहुत पावर है। रोज हम लोग कोई ना कोई नई टैगलाइन देते हैं, नई चीजें बताते हैं, पागलपन बताते हैं, रोमांस बताते हैं। बालों का रोमांस क्या है? और सर मैं बता दूं कि रिस्पांस काफी अच्छा है, कोलकाता में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं बता दूं कि चाहूंगा कि आप इसी तरह से बाल भारत शो जो है वो करते रहें। और मैं बता दूं हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट और जुड़ चुके हैं,
हमारे साथ इस वक्त है नन अदर देन मिस्टर कोहिनूर मंडल। उनके साथ भी हमारी बातें होने वाली, जो करीब करीब 20 ईयर्स से जुड़े हुए हैं जावेद हबीब सर के साथ है, वेस्ट बंगाल एंड झारखंड के लिए। कोहिनूर दा, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। কেমন আছো দাদা? Hello, Aji. Welcome. Thanks a lot. Thanks for inviting us. थैंक यू सो मच सर। जावेद सर हमारे साथ है और उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बता दी है। कोहिनूर दा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, जब आप दोनों को हमने एक साथ पाया है तो मैं चाहूंगा आप कुछ कोहिनूर दा के बारे में कहें, क्योंकि इनसे इनसे अच्छा डाउन टू अर्थ मैंने किसी को नहीं देखा है। कुछ अगर इनके बारे में फ्यू फ्यू वर्ड्स फॉर कोहिनूर दा। कोहिनूर भी मेरी तरह पागल है। हम दोनों पागल हैं, सच्ची बात तो ये है। जी लेकिन बिल्कुल मैं पागल महसूस करता हूँ अनिमेश। देखिए, पागल आदमी वो होता है जो ब्रांड को फील करता है, और मुझे लगता है कि मैंने ब्रांड को फील किया और कोहिनूर ने भी ब्रांड को फील करके इसको ग्रो कराया। इसकी जो ग्रोथ है ना हमारी वेस्ट बंगाल के अंदर, वो हम कोहिनूर और रीमा का पागलपन की वजह से है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही देखा है कि जिस तरह से वो मेहनत करते हैं, इनका मेहनत को मैंने देखा है। कोहिनूर दा, जब जावेद दा को भी हमने पाया है, जावेद सर को हमने पाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्हें भी काफी हमने देखा है कि बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे स्पीकर हैं और माशाल्लाह साइंटिस्ट तो हैं ही बालों के। कुछ कहना चाहेंगे? फ्यू वर्ड्स फॉर जावेद सर। Just now, everyone knows about Javed sir, लेकिन सभी को नहीं पता है कि कल उन्होंने नाना बने हैं। Congratulations, Javed sir. He became a proud grand. बताओगे कोहिनूर? ये बात बिल्कुल नहीं बताओगे, हम सिर्फ बालों की बात करेंगे। ओके। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो सर। तो जावेद सर के बारे में कुछ हमारे साथ शेयर करें ना सर। क्या 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 कोहिनूर दा, कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता है। किसके बारे में? जावेद सर के बारे में। He is a जी जी great. जी उनको how great a hair expert is वो तो पूरी दुनिया जानते हैं, लेकिन how great a human being is वो जो हम लोग जो उनके साथ 20 साल से काम किए उनको पता है। He is a great human being. उनके साथ काम करना is a different feeling altogether. Profit, losses, COVID, non-COVID, lockdown, unlockdown, every day is a new experience and a lovely experience to work with him. कोई भी हो जाए, we are with you, Javed sir. क्या बात है, क्या बात है। ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है, जो पूरे टीम को लेके मुसीबत के समय भी हंसते हुए निकाल जाता है और अच्छे से कर जाता है। ये एक अच्छे कैप्टन की निशानी होती है, जैसे कि जावेद सर कैप्टन भी रह चुके हैं अपने यूनिवर्सिटी टीम के क्रिकेट में। वैसे मैं जानना चाहूंगा कोहिनूर दा, आप अगर प्लीज हमें बताएं कि अब न्यू नॉर्मल में क्या प्लानिंग किया जा रहा है, अगर हम जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून की बातें करें। देखिए, अभी जितने सारे जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून वेस्ट बंगाल में है, ऑलमोस्ट सभी खुले हैं। स्टाफ सैनिटाइजेशन, जो जो एसओपी है गवर्नमेंट ने जो दिए है, वी आर फॉलोइंग इट टू द टोटो। कोहिनूर को एक बात बोलूंगा, वो एसओपी थे जो हमने बनाए थे, जो गवर्नमेंट हमें सबको फॉलो करा रही है, तो हमने इसको क्रिएट किया। प्लीज अनिमेश विल बी सरप्राइज्ड टू नो इन अप्रैल, जब सब लॉकडाउन हम लोग बैठे हुए हैं, at that time we had started working on this SOP. By end of April our SOP was ready for our company. उसके बाद जावेद sir has written to all the chief ministers and the prime minister and everyone, sharing this SOP that we had prepared. Based on that, this SOP was prepared. Government ने, we are following it to the total everything वो SOP. This apart, या जैसे कि आप पहले बता रहे थे, जैसा भी बता रहे थे कि एक चीज स्टाफ लोगों के टीम मेंबर्स के अंदर हम लोग बोल दिए कि भैया ये मानो अपने सेफ्टी के लिए, once the team members, once our technicians are concerned of their own safety, these SOPs will be followed like a bible. This is most important कि कस्टमर्स कौन आ रहा है, कस्टमर्स का क्या हो रहा है, वो मत सोचो, ये सोचो कि हमें सेफ रहना है, हमें हेल्दी रहना है, तो इसीलिए सब कुछ फॉलो करके चलो, और वही हो रहा है। And till now we have maintained everything, all the standards, but business is low. Certainly business is low, and it is very difficult for all salon owners, not just Javed Habib, for all salon owners to survive and to overcome this period. It will be very difficult, and not just for me, the entire business scenario is very bleak. ওকে, কিন্তু কোহিনূর দা, তো তুমি নিচের যারা আছেন, কাস্টমার যারা আছেন, তাদেরকে কি বলবে, কেন ওরা ভয় পাচ্ছে? কেন কি आप लोग हर तरह से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सेफ्टी मेजर्स लिए जा रही है, তো এত ভয় পাওয়ার কি আছে? তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে স্যার? দেখো, ভয় পাওয়ার একটা কারণ আছে। প্রথম কথা হলো যে আমরা বাড়ির বয়স্করা বেরোচ্ছে না, বাড়ির বাচ্চারা বেরোচ্ছে না। ইন্ডিয়া ইজ আ
country. So when every someone goes out, it goes out in family. It has the father, mother, the grandfathers goes out along with the kids. So leaving out the kids and the grandparents, the family hardly moves out of the home. So সেইটা যখন হচ্ছে না, তাই জন্য we are seeing so less footfall, be it in the mall or be it in the salon. But we are only trying to say যে সবাইকে বলছি, as human beings, as a member of the society, we should keep on tell each other যে COVID will going to stay, but please have confidence in yourself, take all the precautionary measures, but slowly get back to your normal life. Probably this will be the way to move forward. This will be the way to have the economic machines once again running. আমরা যতক্ষণ না সেটা করতে পারবো, সেই জন্য আমরা সবাইকে বলছি, আমি আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে বলছি, আমার আত্মীয়স্বজনকে বলছি, please go out and lead your normal life. Of course there will be this disease as a Damocles sword, it will be hanging on our throat, but we know there are road travel accidents, there are other diseases also in the society. We have been living with it, so just not get afraid of it. I agree with you, all these things are there, but we'll have to follow the precautionary measures. But let's come and back to the salon, get back to a normal life slowly. Otherwise we will be in more danger, not just from the disease but from the economic malfunctions also, with the fallout also. बिल्कुल आपने सही बात की है कोहिनूर। पूरी तरह से प्रिकॉशन जो है वो लिया जा रहा है जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून में। जावेद सर, जब हमने आपको पाया है और आपके लिए सवाल भी आ रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा, हबीब प्रोडक्ट्स को भी बहुत पसंद किया जा रहा है, अगर कुछ बताना चाहेंगे प्रोडक्ट्स के बारे में। ऑनलाइन भी आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स जो है वो मिल रही हैं, किन किन तरह की प्रोडक्ट्स है, अगर हमारे साथ फ्रेंड्स एफएम के फेसबुक पेज पे आप अगर शेयर करें सर। देखिए, मेन चीज क्या है प्रोडक्ट्स के अंदर, एक तो हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि महंगा प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट्स, ये हमें दिमाग से निकालना पड़ेगा। नंबर 2, ब्रांडेड प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमारी नीड क्या है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज देनी पड़ेगी कि आपको शैम्पू क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हर आदमी क्या बोलता है, बस मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है। मैं कहता हूं हमारा प्रोडक्ट सबसे अच्छा नहीं है, हमारे प्रोसेस सबसे अच्छे हैं। अगर आपको प्रोसेस आ जाएगा ना, आपके बाल ना कभी जाएंगे नहीं। तो हमारे प्रोडक्ट में मेन चीज क्या है, उसका प्रोसेस, जिसके लिए मेरा बाल भारत जो शो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहा है। मैं लोगों को सिर्फ यही सिखा रहा हूं कि अच्छे बालों के लिए आपको प्रोसेस सीखना पड़ेगा। मेहंदी कैसे लगाते हैं, कलर कैसे लगाते हैं, शैम्पू कैसे करते हैं, तेल कैसे लगाते हैं, कितने टाइम के लिए लगाते हैं। तो मतलब ये प्रोसेस है मेरा। तो उसमें हमारे शैम्पूज मिलेंगे, आपको उसके अंदर ऑयल मिलेंगे, आपको उसके अंदर सिरम मिलेंगे, आपको उसके अंदर हैना मिलेगा, मतलब सब कुछ रेंज है। लेकिन वो सब कुछ नहीं है। मेन चीज क्या है, मेरा प्रोसेस सिस्टम क्या है उसके लिए। बिल्कुल आपने सही बात की है जावेद सर और कोहिनूर। आप दोनों को हमने जब पाया है तो मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा। वक्त थोड़ा सा कम है, मैं जानना चाहूंगा अगर आप कुछ कहते हैं। जावेद सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैसेज अगर देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूवर्स को, अपने फैंस को। देखिए, मैं ये बात सिंपल लैंग्वेज बोलूंगा कि जितना भी हमारा क्लाइंटेल है, कोई सा भी क्लाइंट हमारी ब्रांड में आए, किसी दूसरी ब्रांड में जाए, उसको हेयर ड्रेसर को ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिकॉज हेयर ड्रेसर ने अपनी सेफ्टी की हुई है। अगर उसकी अपनी सेफ्टी है तभी क्लाइंट की सेफ्टी होने वाली। नंबर 1 इज दिस, वो चाहे जावेद हबीब ब्रांड हो, कोई सा भी ब्रांड हो, सबके लिए सेम ही स्टैंडर्ड चलने वाला है। तो हम लोगों ने शॉप को अच्छा साफ किया है और मैंने आपको पहले बोला 4 चीज पे हमने काम किया है। पहली चीज क्या है, हमारा इंस्ट्रूमेंट जो हमारी पहचान है, हमारे हाथ हमारी पहचान है, हमारी चेयर हमारी पहचान है, हमारी सैलून हमारी पहचान है। तो हमने चारों चीजों को साफ किया है और ये अगर चारों चीजें साफ हो जाएंगी ना, कोरोना आसपास आने वाला नहीं है, कोरोना दूर भाग जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज ट्रस्ट योर हेयर ड्रेसर हु इज योर डॉक्टर। अगर वो कहता कि बाल छोटे होने चाहिए, बाल छोटे ही होने चाहिए। अगर वो कहता कि कलर करना चाहिए, कलर करना ही चाहिए। आप उसको अपनी राय मत दो, बिकॉज उसने इतनी मेहनत की, इतनी एजुकेशन लेके आता है। क्यों आया है? आपके बालों के लिए, बिकॉज आपका बाल उसकी पहचान बनने वाली है। तो मुझे लगता है कि आपको अपने हेयर ड्रेसर को ट्रस्ट करना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात आपने की। कोहिनूर যারা শুনছে যারা দেখছে তোমাকে তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে? हाँ सर जी बोलिए। लास्ट चीज बोलूंगा, मॉनसून बाल बढ़ेंगे सून। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा टैग लाइन है आज का। जी सर, मैंने देखा है वीडियो, बहुत अच्छा लगा मुझे और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया है। कोहिनूर যারা তোমাকে দেখছে রাইট নাও তাদের জন্য কি মেসেজ থাকবে অন বিহাফ অফ জাভেদ হাবিব হেয়ার এন্ড বিউটি সালন?
জাভেদ হাবিব হেয়ার অ্যান্ড বিউটি তরফ থেকে আমার সমস্ত পেট্রনস ক্লায়েন্টস যারা যে কোনো দিন একবারও এসেছেন বা আসেননি তাদেরকে সবাইকে আমি বলছি নির্দ্বিধায় নির্ভয় আপনারা জাভেদ হাবিব সালন ভিজিট করতে পারেন। আমরা আপনাদের মতনই ইকুয়ালি কনসার্ন এবং যাবতীয় যা যা করণীয় যা করার আমাদের সরকার থেকে বলেছে স্যানিটাইজেশন এবং পার্সোনাল প্রোটেকশনের ব্যাপারে সবকিছু আমরা করছি। আমরা সুস্থভাবে সবাইকে সার্ভিস দিতে চাই এবং আমরা নিজেরাও আমাদের জীবন নর্মাল লাইফে ফেরত যেতে চাই। প্লিজ আপনারা ভিজিট করুন জাভেদ হাবিব সালনে, ভয় পাবেন না। যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয় আমাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা রেকটিফাই করে নেব, কিন্তু কনসিয়াসলি কেউ কোনো ভুল ত্রুটি করছে না, কারণ আমরা ইকুয়ালি কনসার্ন অ্যাবাউট আস অ্যাজ অ্যাবাউট ইউ। আমরা চাইছি আবার আপনারা আমাদের জাভেদ হাবিব সালনে যেমন ভাবে আসতেন সেরকম ভাবে, and we are ready to serve you even better than what we used to do earlier. क्या बात है जावेद सर, कोलकाता कब आ रहे हैं सर? नॉर्मल सब कुछ होते ही मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी आप कोलकाता आए। बुलाओगे आ जाऊंगा, भागा भागा यार, घबराओ मत। जब आप चाहोगे क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कोहिनूर, थैंक यू सो मच जावेद सर। आप हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हो, हम सब के फेवरेट रहे हो, इसी तरह आप रहिए, हमें गाइडेंस देते रहिए। बालों के आप साइंटिस्ट हैं और मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हमारे साथ और भी बातें होती रहे। थैंक यू सो मच सर जावेद सर, थैंक यू सो मच कोहिनूर, Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, टेक केयर।